बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को इन डिटेल स्टडी करना है कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है। इससे पिछले लेक्चर में हमने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को स्टडी किया था। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करें तो हम देख लें कि उस टॉपिक को अगर नाम दिया गया तो क्यों दिया गया। तो जो हमने सिंपल एपिथेलियम को स्टडी किया तो हमने ये कहा था कि इसमें जस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कि जस्ट एक लेयर होगी सेल्स की, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जस्ट वन लेयर प्रेजेंट होगी। तो उस केस को हम सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जो है वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो इसके ऊपर जस्ट एक लेयर हमें नज़र आ रही है सेल्स की, सो दैट इज़ नोन एज द सिंपल एपिथेलियम। अब उसको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें जो पाए जाने वाले सेल्स हैं बेसिकली वो क्यूब शेप्ड हैं। तो क्यूब शेप्ड, फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी द क्यूब्ड शेप, ठीक है। तो वो जो क्यूब्ड शेप सेल्स प्रेजेंट होंगे तो उन क्यूब शेप सेल्स की बेस पे हमने नाम दिया है सिंपल स्क्वेमस। ये तो हमारे पास सिंपल नहीं है, लेकिन ये है हमारे पास क्यूबॉइडल। ये तो स्ट्रेटिफाइड बन जाएगा ना, क्योंकि जब मल्टी लेयर्ड बनना शुरू हो जाएंगे। वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द सिंपल एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम में जस्ट हमारे पास वन लेयर होगी, एक लेयर होगी और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाइक कर रही होगी, ठीक है। ये स्क्वायर लाइक अपीयरेंस जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आएगी। इसके अंदर जो है वो क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि सेल्स में जंक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक क्यूबॉइडल सेल है और ये हमारे पास एक दूसरा क्यूबॉइडल सेल है, तो इनके ये तो मैंने बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसा जितना गैप नहीं होता, लेकिन इनके दरमियान जो है वो जंक्शंस होती हैं। ये जो सेल जंक्शंस होती हैं इनके थ्रू बेसिकली जो सेल की कम्युनिकेशन होती है वो बहुत आसान हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वाटर पड़ा है और यहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी है, तो अंडरस्टूड बात है वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू इधर मूव करेगा। इसी तरह क्योंकि अगर यहाँ पे ये सेल जंक्शंस ना हो तो वाटर इतना अबंडेंट हो जाएगा इस सेल में कि अल्टीमेटली ये सेल ब्रस्ट हो जाएगा। तो होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म तो कहीं काम का नहीं रहेगा, या उसकी तो कोई मतलब एफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो इसीलिए इन जंक्शंस का ये नेचुरली बहुत ही परफेक्शन ह्यूमन बॉडी में नज़र आती है हर एक चीज़ में, कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में डिज़ाइन किया है। तो इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो अगर हमारे पास यानी कि यहाँ पे सेल जंक्शंस प्रेजेंट नहीं हैं तो डेफिनेटली यहाँ का जो कंटेंट है वो इस सेल में नहीं जा सकता। सो प्रॉपर एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे जंक्शंस जो हैं बेसिकली वो स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं, वो स्पेसिफिक गेट्स होते हैं जिनके थ्रू मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, जैसे कि अगर ये क्यूबॉइडल सेल है तो उसकी जो हाइट होती है और जो उसकी विड्थ होती है वो बराबर है। ये फॉर एग्जांपल ये उसकी हाइट है, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल की ये वाली उसकी हाइट आ गई और इसी तरह से ये जो है वो विड्थ आ गई। तो ऑलमोस्ट इसकी जो हाइट और विड्थ होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्यूबॉइडल सेल की ये स्पेशलिटी होती है। उसके अलावा वो कहते हैं कि हम वही बात आ गई कि हम इसको नाम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यों देते हैं। तो उसकी रीज़न यही है क्योंकि इनकी शेप जो होती है वो बेसिकली ये क्यूब शेप्ड होते हैं, तो इस वजह से हम इनको सिंपल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ ये सिंगल लेयर होती है इसमें, इट्स जस्ट अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो शेप्स, हाउएवर the surface view of the epithelium reveals that the cells are rather hexagonal or polygonal in shape. The closely fitting cells appear to form a mosaic, ठीक है। मोज़ेइक पैटर्न जो है उसका हम बायोलॉजी में बहुत टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। इसमें ये होता है कि यानी कि जैसे कोई एक पर्टिकुलरली मोज़ेइक मैनर में कुछ अरेंज्ड होते हैं, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल जैसे कि मोज़ेइक जो हम यूज़ करते हैं कुछ डेकोरेशंस के लिए, जिसमें बीड्स भी होते हैं, ग्लास स्ट्रक्चर्स भी अटैच्ड होते हैं। तो सेल्स बेसिकली जो क्यूबॉइडल सेल्स होंगे वो इस तरह से जो है वो एक मोज़ेइक मैनर में आपको नज़र आ रहे होंगे। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड और इसके अलावा डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनीज जो हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे कंटेन होते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें भी सही कि किस तरह से थायराइड ग्लैंड यहाँ पे दिखाया गया है, और इसके अंदर शोइंग द फॉलिकल्स विच आर एक्चुअली लाइंड बाय द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्यूब शेप्ड सेल्स जो हैं वो बेसिकली नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और ये क्यूब यहाँ पे थायराइड फॉलिकल्स दिखाए गए हैं और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम दिखाया गया है। सो दैट इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम दैट ड्यू टू देयर अपीयरेंस, अगर हम इनकी अपीयरेंस देखें बिकॉज दे आर एक्चुअली क्यूब शेप्ड,
So that's why they are given the name of cuboidal, and they are actually single layered. So that's why they are given the name of the simple cuboidal epithelium, क्योंकि इसमें just one layer होती है और ये क्यूब शेप्ड होते हैं। इनकी लोकेशन थायराइड ग्लैंड में, और इसके अलावा हमारे पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनीज़ में, जो कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स में हम देख सकते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स को, वहाँ पे जो है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर हाइट और विड्थ जो है वो इक्वल होती हैं, ऑलमोस्ट बराबर।